हेलो दोस्तों, राधे राधे। सीडीपी के क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेंडर पक्षपात। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बी, जेंडर के विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। सी, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। डी, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? ए, जेंडर विभेदीकरण। बी, जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियां को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता पिता सही गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ए, जेंडर पक्षपात को सख्त बनाना, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करना, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर को समाप्त करना, बी आंसर। जेंडर है एक आर्थिक अवधारणा है, बी एक जैविकीय निर्धारक है, सी एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, डी एक सामाजिक सत्ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक संरचना है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिक है, बी विकसित जेंडर है, सी जेंडर रूढ़िवादिता है या जेंडर सिद्धांत है। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, सी। अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसकी सही विवेचना क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। बी, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। सी, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। डी, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। समाचार पत्र कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ए, जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, बी रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सी जेंडर रूढ़िवादिताओं को
करने के लिए, डी लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, बी मीडिया, सी सामाजिकरण, डी सांस्कृतिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिंग है, सहज गुण है, बी सामाजिक संरचना है, सी जैविक सत्ता है, डी शारीरिक संरचना है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना है। यदि एक शिक्षक का विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने की मदद कर सके, तो इस प्रकार विचार है। ए, लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है, बी, यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए, सी, लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई सुविधाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा, डी, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला या नीतिपरक। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिंग जेंडर पक्षपाती। भारत में बहुत से बच्चे, विशेष लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, और आपके विचार के इस संदर्भ में एक शिक्षक को गृहकार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षक को ऐसा गृहकार्य देना चाहिए जो विद्यालय के कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, बी, शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें, सी, बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगाएं, डी, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हो, बी, स्त्रीत्व और पुरुषत्व विशेषताओं के सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध हो, सी, अपने विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्न क्षमताओं को स्वीकृत करें, डी, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। इसका आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों की सहायता करनी चाहिए, बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सी, सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, डी, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए।
वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।